अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे एक यूके का रिफ्यूज़ल केस है, वो शेयर करेंगे। मल्टीपल क्लाइंट्स अपने रिफ्यूज़ल्स शेयर करते हैं और उनमें सब कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं, जिन पे हम वीडियोज़ भी बनाते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पज़ और आपको गाइड भी करते हैं। तो आज भी एक यूके का केस था जो रिफ्यूज़ल आया, ये डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे रिफ्यूज़ल नहीं आई, ना ही इन्विटेशन लेटर की बेस पे रिफ्यूज़ल आई है। और ये जस्ट ऑफिसर ने रिफ्यूज़ किए, इन्हें फाइनेंशियल का जो लॉजिक था और जो इनकी रिटर्न इंटेंशंस थी वो क्लियर नहीं थी। ऑफिसर ने इस चीज़ पे रिफ्यूज़ल दी और वो क्यों रिफ्यूज़ल दिया है वो भी मैं आगे चल के इस पे डिस्कस करता हूँ। तो केस का जो ओवरव्यू है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ, इन्होंने यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर 6 मंथ अप्लाई किया था। पर्पस जो इन्होंने दिया था फैमिली विजिट प्लस टूरिज्म का था। 11 डेज़ के इन्होंने ड्यूरेशन प्रोवाइड किया था कि 11 डेज़ के लिए यूके जाना चाह रहे हैं फैमिली पर्पस प्लस टूरिज्म। बट इसका जो डिसीजन आया वो रिफ्यूज्ड हुआ है और यूके ऑफिसर का कहना है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट इज जेन्युइन विजिटर विल लीव द यूके आफ्टर द विजिट। अब इसका जो मेन इशू है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। मेन जो इशू है इनकम बेस ट्रेवल कॉस्ट। एप्लीकेंट ने डिक्लेयर किया कि मेरी जो मंथली इनकम है वो 85,000 है पीकेआर। जो मेरे मंथली एक्सपेंस है वो 83,911 है पीकेआर। तो जो ऑफिसर के अकॉर्डिंगली इनकी मंथली सेविंग है वो जस्ट 3 पाउंड है। एवरी मंथ ये 3 पाउंड सेव करते हैं। और यूके के ट्रिप की जो कास्ट थी फॉर 11 डेज वो इन्होंने 1200 पाउंड मेंशन की थी। तो जो बिल्कुल भी ऑफिसर को इसकी लॉजिक की समझ नहीं आई कि आपकी इनकम इतनी और आपकी सेविंग जस्ट 3 पाउंड है, तो आप 1200 पाउंड कैसे अफोर्ड करेंगे। यहाँ पे आके इशू आता है। यहाँ से फिर आगे प्रोफाइल में काफ़ी लॉजिकल चीज़ें होती हैं जो हर एक एप्लीकेंट को नहीं पता होता कि आगे इस केस को कैसे लेके चलना है। और ऑफिसर का लॉजिक बिल्कुल इसमें सिंपल था कि अगर आप हर महीने सिर्फ 3 पाउंड बचत करते हैं तो 1200 पाउंड का यूके का ट्रिप आप कैसे फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं। ऑफिसर का ये क्वेश्चन था। यूके ने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को नहीं, ह्यूमन फाइनेंशियल बिहेवियर को प्रॉपरली जज किया। बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। आगे जो केस है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। सिर्फ पैसा अकाउंट में होना काफ़ी नहीं होता, पैसा इनके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा था। ऑफिसर ने ये देखा कि पैसा कैसे जमा हुआ, कहाँ से आया, क्या स्टोरी है और कहाँ ये स्पेंडिंग हुई है या नहीं हुई। एक्चुअल जो इनकी अमाउंट थी वो तो जस्ट 3 पाउंड ये सेव करते थे, बट जो दूसरे सरकमस्टेंसेस थे वो ऑफिसर ने हाईलाइट करने ही थे। तो जो इनका मेन इशू था उस पर डिस्कस करते हैं। इनकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट की ऑफिसर ने, सैलरी क्रेडिट भी एक्सेप्ट की ऑफिसर ने, लेकिन जो सेविंग का पैटर्न था इनकम के साथ मैच ही नहीं करता। मंथली जो इनकी इनकम थी बहुत कम थी, फिर भी कॉस्ट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखी थी। मीन्स के जो ये आपको गाइड करते हैं ना जी, आपके सारी चीज़ें ठीक है, आप किसी की सैलरी लगवा लें, किसी कंपनी में जॉब कर ले, आ जाएगा, आप इतना यूज़ कर लें तो फिर वीज़ा अप्लाई करें वो दे देगा। तो ये सारा वही मेथड यूज़ किया जाता है, बट ये भी फ्लॉप है, फेल है। ऑफिसर इन चीज़ों को ट्रेस कर लेता है। इसमें अगर मेन इशू की बात की जाए, इनकी प्रॉपर्टी और एसेट्स भी इन्होंने प्रोवाइड किए थे। प्रॉपर्टी ओनर की थी ही नहीं, प्रॉपर्टी ओनर नहीं थी, बस फैमिली के डॉक्यूमेंटेशन है। कोई इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ उन्होंने प्रोवाइड नहीं थी कि यूके वालों ने प्रॉपर्टी पे एसेट्स पे स्ट्रॉन्ग रिटर्न इंडिकेटर पे भी डाउट किया कि हम वीज़ा नहीं दे सकते। और अगर इनकी फैमिली टाइज की भी बात करें, जो मेन चीज़ थी, इनकी जो सिस्टर है वो यूके में रहती थी। पाकिस्तान में कोई डिपेंडेंट नहीं था, एफिडेविट भी नहीं दिए गए और एप्लीकेंट स्टिल सिंगल था, वहाँ पे भी काफ़ी डाउट थे। तो यूके ऑफिसर ने इनके एफिडेविट को भी काफ़ी लो वेट में लिया, क्योंकि एफिडेविट सेल्फ डिक्लेरेशन होती है बिना इंडिपेंडेंट प्रूफ के, तो वो भी जस्टिफाई नहीं था। रिजल्ट ये कि पाकिस्तान में फैमिली टाइज प्रॉपरली प्रूफ नहीं कर सके, इवन थी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। यूके में क्लोज फैमिली मेंबर होने से आउट स्टे का रिस्क ज़्यादा होता है। इनविटेशन हमेशा कामयाबी नहीं देता, रिफ्यूज़ल की तरफ लेके जाता है। तो इस तरह के केसेस पे वर्किंग करना ज़रूरी होता है, सर्कमस्टेंसेस बनाना ज़रूरी होता है। जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, इनकम और एक्सपेंस बताने से वीज़ा नहीं आता, आपको लॉजिकली प्रूफ भी करना पड़ता है। और इतनी चीज़ों के बेसिकली चार्जेस होते हैं, इन्हीं चीज़ों के पैसे होते हैं, इन्हीं चीज़ों पे आपका माइंड यूज़ होता है। आप स्ट्रेटजीज निकालते हैं, फाइनेंशियल्स को देखते हैं, सर्कमस्टेंसेस को जज करते हैं और इसकी एक बेसिक सी फीस चार्ज की जाती है। तो जो नॉन प्रोफेशनल वे के साथ ये एप्लीकेशंस फाइल की जाती है, डेली बेसिस पे हम रिफ्यूजल्स देखते हैं, उनमें सब कुछ यही हमें देखने में सामने आता है। सिर्फ एक चीज़ पर वर्किंग करते हैं, बाकी चीज़ों पे कोई वर्किंग नहीं होती। इवन कि इन सारे पॉइंट्स को, सारे फैक्टर्स को अलाइन करना पड़ता है, तब जाके आप ऑफिसर को कन्विंस करते हैं। आपका पर्पस क्या है, फैमिली कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल्स कैसी हैं, सोर्स ऑफ इनकम रिफ्लेक्शन में कि नहीं, जो इन्विटेशन आ रहा है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो आपकी प्रोफाइल को अप्रूवल दिलवाएगा, रिफ्यूज़ल दिलवाएगा, ये भी बहुत मैटर करता है। तो काफ़ी पॉइंट इसमें आते हैं। तो ये पूछ रहे थे पैप के लिए, तो पैप के लिए तो मैंने इन्हें रिकमेंड नहीं किया।
प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा वीक थी, डॉक्यूमेंटेशन थे बट प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं थे, सिर्फ एक चीज़ पर वर्किंग की गई थी, वो भी ऑफिसर ने ट्रेस कर ली। तो इनकी प्रोफाइल को डीप असेस करके टाइम फ्रेम दे के रीअप्लाई करवाया जा सकता है, क्योंकि सरकमस्टेंस ठीक है, इन्विटेशन भी है, बट उन चीज़ों को कैसे लॉजिकली यूज़ करना है इस पर वर्किंग करना काफ़ी ज़रूरी है, और यही डॉक्यूमेंटेशन की वर्थ होती है। इन्हीं बेसिस पे वीज़ाज आते हैं और ये चीज़ हम करने में बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, और बस ये जी वीज़ा आ जाएगा, किसी के अकाउंट से पैसा डलवा दो, निकलवा लो, एक सरकमस्टेंस लेके चलो, सब खत्म हो चुका है। ऑफिसर अभी बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है बट आपको समझने की ज़रूरत है। इसलिए हर वीडियो में मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि केस ज़रूर फाइल करें, नो प्रॉब्लम, किसी से भी करवाएं, हमसे खुद करें, किसी से भी सर्विसेज आप लें, बट एक दफ़ा अपनी प्रोफाइल की वर्थ को ज़रूर देखें, एलिजिबिलिटी है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, रिफ्यूज़ल रिस्क कितने परसेंट है, प्रोफाइल की स्कोरिंग क्या है। जब तक इन चीज़ों का आपको नहीं कंफर्मेशन होता, वन टाइम नहीं, आप 20-20 दफ़ा भी रिफ्यूज़ल ले लेंगे, अप्रूवल नहीं आएगी। अप्रूवल हमेशा लॉजिक के साथ, डॉक्यूमेंटेशन की एक्यूरेसी के साथ, हर एक चीज़ को आपने प्रॉपर मैनेज करना, तो अप्रूवल डेफिनेटली आएगा। अभी तुक्का सिस्टम नहीं है, लगा दिया तो आ जाएगा। हर चीज़ प्रोफेशनली मैनेज की जाती है, चेक की जाती है, फिर उस पर डिसीजन दिया जाता है। और अभी आने वाले टाइम में वैसे भी यूके का भी ई वीज़ा हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो टाइट कर दी हैं यूके ऑफिसर ने, तो हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा, प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके हमें भी अप्रूवल्स मिलेगी, वो यूके हो, कनाडा हो, कोई भी अदर कंट्रीज हो। अभी डॉक्यूमेंटेशन पे वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। मे बी यूके की रिफ्यूज़ल हो, यूके की अप्रूवल हो, कनाडा की अप्रूवल या रिफ्यूज़ल हो, तो उसी की बेस पे प्रॉपर हम कंटेंट एजुकेशनल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं और आपको गाइड करते हैं, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। आपने लाखों करोड़ों वेस्ट करने हैं, आप कुछ हज़ारों में अपनी प्रोफाइल को अच्छे से असेस करवा सकते हैं, और फिर डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमने वीज़ा अप्लाई करना है कि नहीं करना। जब आपकी प्रोफाइल की वर्थ आपके पास है ना, आप फैसला खुद ले सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।